मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन भक्तों के मनों का स्वागत है जो अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा भक्ति करने के कारण सताए जा रहे हैं। अनेक प्रश्न मेरे पास आए, कई महीनों से प्रश्न इकट्ठे होते चले गए। उनमें से मैंने 3 प्रश्नों को उठाया है। उन सभी ने अपने वॉइस मैसेज भेजे, लेकिन साथ ही यह विनती भी की कि आप हमारी वॉइस को इस्तेमाल मत कीजिएगा। निश्चित रूप से अगर उनकी वॉइस इस्तेमाल की जाएगी तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, और असल बात तो मन के सवाल की है। किसी की आवाज़ में सवाल उठाया जाए यह ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है कि वह सवाल क्या है। तो तीनों ही प्रश्न महिलाओं के हैं, और ये तीनों ही महिलाएं गृहिणी हैं, भक्त हैं और बहुत अधिक दुविधाग्रस्त हैं। सबसे पहला प्रश्न, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो उस समय मेरे पतिदेव गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। सभी देवी देवताओं का नाम ले लेकर एक एक को गाली देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और मेरी भक्ति की निंदा करते हैं। जिन शब्दों में वे देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं उन शब्दों को मैं आपसे कह नहीं सकती, लेकिन उस समय मेरा मन इतना रोता है। पूजा में तो लगता ही नहीं, बस रोना ही लगा रहता है, रोती ही रहती हूँ। पति हैं, उनका दबाव है, उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। कभी कभार थोड़ा बहुत विनती कर देती हूँ कि आप ऐसे मत बोला कीजिए, लेकिन जब ऐसा बोलती हूँ तो वे और भड़क जाते हैं। तो मेरा पूजा करना तो व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि मन पूजा करते समय केवल उनकी गालियाँ सुनने में ही लगा रहता है। इससे तो अच्छा यह लगता है कि मैं पूजा ही ना करूं। यदि पूजा नहीं करूंगी तो कम से कम वे मेरे आराध्य देवी देवताओं को गालियां तो नहीं देंगे। ये तो एक सवाल। अब दूसरा, पतिदेव ने पूजा घर में ताला लगा दिया है। कहते हैं कि जब देखो तब तुम्हारे लिए भगवान ही सब कुछ हो गए। अरे घर देखो, बच्चे देखो, परिवार देखो, उन सब की सेवा करो, मेरे माता पिता की सेवा करो। और यह कहकर उन्होंने पूजा घर में ताला लगा दिया है। इन महिला का कहना है कि मैं अपने किसी कर्तव्य पालन में कहीं कोई कसर नहीं रखती। बच्चों की, पति की, सास ससुर की, घर में आए गए की, सबकी पूरी सेवा करती हूँ, कहीं कोई कमी नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि आप कहीं मेरी एक कमी गिना दीजिए कि मैंने किसी की सेवा करने में कोई कमी रखी हो, एक गिना दीजिए। वे एक भी नहीं गिना पाए, लेकिन उसके बाद भी वे बोले कि ये सब पूजा पाठ सब बेकार है, बस घर के काम देखो, घर की सेवा देखो, हमारे बच्चों का पालन पोषण करो। अब मैं क्या करूं? पूजा घर में तो लगा दिया है उन्होंने ताला। तीसरा सवाल, मेरे पतिदेव मूर्ति पूजा न मानने वाले किसी एक गुरु के चेले बन गए हैं, और वे मुझसे कहते हैं कि तुम केवल मेरे गुरु को ही मानो, मेरे गुरु की फ़ोटो के आगे नमस्कार करो, उन्हीं का नाम लो और अपने इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये सब देवी देवता बकवास हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि इन सबको नहीं मानना है, ये मूर्ति पूजा सब बेकार की चीज़ है। अब इन तीनों के मन के सवालों के माध्यम से हम यहाँ बातचीत करेंगे। इनको इनके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं, क्योंकि बहुत ही अधिक ये व्यथित हैं, होंगे ही। इस जैसे अनेक भक्त हैं। जब अपने ही लोग इस प्रकार से सताने पर आ जाएं, तब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत गंभीर, क्योंकि अपनों से अधिक लड़ा भी नहीं जा सकता, और यदि लड़ा जाए तो घर में क्लेश होगा। तब क्या किया जाए? तो हम पहले सवाल पर जाते हैं कि जिनके पतिदेव इनको गालियां देते हैं और भक्ति करने से रोकते हैं।
याद होगा कि विश्वामित्र के यज्ञ में भी बहुत सारे राक्षस आकर विघ्न डाला करते थे और उन राक्षसों से रक्षा के लिए उन्होंने राम का आह्वान किया था। तो ये जो तुम्हारे पतिदेव जब तुम पूजा करने बैठती हो गालियां देते हैं, पतिदेव नहीं दे रहे, ये उनके भीतर की बैठी नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव फोर्स गालियाँ दे रही हैं और ये आपकी साधना करा रही हैं। पूजा करते समय आपको गालियाँ पड़ रही हैं, समझ लीजिए कि आपको भगवान के बहुत निकट माना जा रहा है और उस निकटता के कारण अब आपको उस भक्ति करने से रोकने के लिए माया ने आपके पति को चुन लिया है। कहीं पर माया सास को चुन लेती है, कहीं पर ननद को चुन लेती है, अर्थात किसी न किसी रिश्तेदार को या अपने को चुन लेती है। नाम और रिश्ता कोई भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी चुन सकती है माया। तो जिन लोगों को भक्ति करते समय गालियाँ पड़ती हों, वे जान लेना कि वे परमात्मा के निकट पहुँच चुके हैं और यही कारण है कि उनको इस प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाले थे या अन्य ऐसे महापुरुष जो जब परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुंचने वाले थे, उस समय उनके चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों ने न जाने कैसे कैसे दृश्य दिखाने शुरू किए, कैसी कैसी शक्तियों को भेजा उनको रोकने के लिए, लेकिन वे नहीं रुके और आपको भी नहीं रुकना है। आप पूजा करने बैठ रही हैं, उधर से पतिदेव गालियां दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो फूल बरसा रहे हैं। आप अपने सभी देवी देवताओं से कहिए कि गालियों के रूप में आए इन फूलों को भी वे स्वीकार करें और बदले में, इन फूलों के बदले में प्रसाद के रूप में वे आपके पति को सद्बुद्धि दें। यही प्रार्थना। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आपको उनकी गालियाँ सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। आप गालियाँ खुद पर ले रही हैं ना, समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। तो जब खुद पर ले रही है तो व्यथित भी होंगी। हमारी तरह कीजिए जैसे हम करते हैं कि कोई भी गाली देता है, कोई भी प्रशंसा देता है, तत्काल हनुमान जी को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये लीजिए प्रभु आपके लिए यह आया है, इस भक्त ने ये गाली दी, संभालिए, इस भक्त ने इतनी प्रशंसा की, संभालिए। हम क्यों रखें, हम क्यों रखें? रखकर परेशान होना है क्या? और आप हो रही हैं। और इस परेशानी से बचने का ये सबसे सुंदर और सार्थक मार्ग है और इस मार्ग पर चलेंगे तो ही आपके पति को सद्बुद्धि भी आ सकती है। मुस्कुराकर देखिए अपने पति की तरफ जब वे गालियां दे रहे हों और उनसे कहिए कि आइए मेरे साथ बैठकर, पास में बैठकर यहाँ निकट से प्रभु को गालियाँ दीजिए ना, राम को, कृष्ण को, हनुमान को या इत्यादि देवी देवताओं को, जो भी आपको गालियाँ देनी है, जितनी भी गंदी बातें कहनी है इनके प्रति, अरे इनके मुंह पर कहिए, आप सामने बैठकर कहिए, दूर बैठ के क्यों कह रहे हैं? सामने कहिए ना, मुंह के सामने। आइए बैठिए यहाँ और उसके बाद प्रसाद भी मिलेगा आपको गालियाँ देने के बदले। और प्रसाद ना खाएं तो ना खाएं, आप अपनी ऑफ़र तो दीजिए ना। और जब आप मुस्कुराकर इस प्रकार से उनको निमंत्रित करेंगे कि आइए और प्रभु को गालियाँ दीजिए, तो तब उनके चेहरे पर आप एक डर को देखिएगा, एक डर। अभी आप परेशान होती हैं तो वह चेहरे पर उनकी वो डर नहीं आता, लेकिन जब आप बीच से खुद को हटा देंगे, बिल्कुल हटा दीजिए बीच से और उनका स्वागत कीजिए हृदय से, और तब देखिएगा कि गालियाँ उनसे दी नहीं जाएंगी। एक आध दिन दे लेंगे, शायद दे लेंगे, तो उसके बाद हिम्मत नहीं होगी गालियाँ देने की। ये शर्तिया बात है। करके देखिए, करके देखिए, मुस्कुराकर स्वागत कीजिए। कहिए कि हम भी कह रहे हैं अपने देवी देवताओं को कि हमारे पतिदेव आपको जो गालियाँ दे रहे हैं उनको आप अपने दिल से लगाइए गालियों को, क्योंकि वो दिल से गालियाँ दे रहे हैं। और फिर अपने पतिदेव का चेहरा देख लेना ज़रा,
भागेंगे वो डर के उस जगह से, बिल्कुल भागेंगे। या तो वहीं बैठ जाएंगे, गालियाँ नहीं देंगे, या फिर उस तरफ फटकेंगे भी नहीं। तो ये है एक विधि। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इनका जो सवाल था कि पति देव ने पूजा घर में ताला लगा दिया है, तो पति देव से कहिए कि हमने भगवान से कह दिया है कि भगवान, यदि आपकी इच्छा ताले के भीतर ही रहने की है तो रहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो आपने इतना समर्थ नहीं बनाया। अगर हम अपने पति से अधिक समर्थ होती, उनसे ज़्यादा ऊंचे पद पर होती, कमा रही होती, तो 1 मिनट में धमका कर पति को रास्ते पर ले आती, 1 मिनट में, और कहती कि खोलो ताला, तुम्हारी हिम्मत कि तुम ताला लगा सको, हम तुम्हें दूसरे कमरे में बंद करके ताला लगा देंगे। लेकिन हनुमान जी, आपने हमें तो इतना समर्थ नहीं बनाया, और हमें तो इनकी दासी बनाकर भेजा है। दिन भर इनका चूल्हा चौका करती हैं, इनके बच्चों की, सास ससुर की, घर की पालना करती हैं। तो ठीक है, अब आपने इसी काम पर हमें लगा कर रखना है, तो रहो मज़े से बंद ताले के अंदर, हमें क्या लेना देना। और ये बात पति को सुनाते हुए कहो कि आपकी मर्ज़ी हो तो ताला खोल देना, नहीं मर्ज़ी हो तो एक और ताला लगा दो, 2 ताले लगा दो, हम फटकेंगे भी नहीं उस तरफ। और कोई आवश्यकता नहीं आपको पूजा पाठ करने की, कोई आवश्यकता नहीं। ज़रा सुना दो दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन सभी देवी देवताओं को कि तुम्हारे बस का इतना भी नहीं, अगर ताला खुलवा सको तो रहो ताले में बंद रहो। और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूजा उपासना अंदर तुम्हारे पूजा कक्ष में बैठकर करूं, तो कोई जुगाड़ बिठाना ऐसा कि ताला खुल जाए। नहीं तो तुम अपने घर खुश भैया, हम अपने घर खुश, हम संभाल रहे हैं घर गृहस्थी। तुमने ही कहलवाया हमारे पति के मुख से कि बंद करो ताला। तो ज़रा 4 बातें सुनाओ भगवान को, जमकर सुनाओ, क्योंकि वही तो ये प्रेरणा दी है आपके पति के मन में। तब छोड़ो पूजा पाठ, करो सेवा उनकी, जितनी सेवा कर सकते हो करो। ज़रूर डबल शिफ्ट लगाओ सेवाओं की। पति आए, रात को बिठा के उनको लिटा के उनके पैर दबाओ, पैरों में तेल लगाओ उनके, और कहो 4 बातें सुनाओ। कहो कि हमने तो कह दिया देवी देवताओं को, रहो बंद, तुमसे बड़े हमारे पति देव हैं, सब भगवानों से भी भगवान, पति परमेश्वर आप ही हैं। ये सारे देवी देवता क्या हैं, ये तो आपके चरणों की धूल हैं, और हम उन्हीं चरणों की सेवा कर रहे हैं। और आप अपना अगला आदेश दीजिए क्या है। आप कहें तो हम इनको बाहर फेंक आएँ देवी देवताओं को, जैसा आप कहें, क्योंकि हम तो आपकी ही मानेंगे, क्योंकि आप ही भगवान हैं। इस संसार में कोई भगवान नहीं आपसे बड़ा। और उनकी रोज़ पैरों की सेवा करो, सिर की चंपी करो, जोर जोर से तालियां मारो उनके सिर पे, अच्छी सी मसाज करो सिर की। होने तो ये सब। और फिर कुछ अगर राम ने करना होगा तो करा देंगे, नहीं करना होगा तो ठीक है, पति को ही राम मान के कहो कि भैया अब आप ही की सेवा है, अब हम कहीं नहीं देखने के। तो इससे क्या होगा, इससे आपके मन में गहरी शांति आएगी, गहरी शांति, क्योंकि राम की इच्छा के अनुसार आप काम कर रही हैं। इस प्रकार के भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। उनकी मुसीबत क्या इस तरह के भक्तों की कि उनको चैन नहीं पड़ता जब तक वो देवी देवताओं की प्रतिमा के आगे धूप बत्ती ना जला लें, थोड़ा गाना इत्यादि ना गा लें, मंत्र जाप ना कर लें, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। तो ये माइंड की कंडीशनिंग बिल्कुल छोड़ दो। ये जो पूर्वाग्रह है ना मन के, कंडीशनल माइंड कि ऐसा ही करना है हमने, उसको छोड़ दो। राम की भी इच्छा देखो। अगर राम ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, तो राम को ही 2 बातें सुना के कहो कि हम मले हटे, हम तो पति की ही मानेंगे। और इससे क्या होगा, इससे पतियों को राम सद्बुद्धि देंगे। अब तीसरा प्रश्न, पति मूर्ति पूजा न मानने वाले किसी गुरु के चेले बन गए। मेरे संपर्क में भी ऐसे अनेक मित्र आते हैं जो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते,
और वे जिन गुरुओं के भक्त बने हैं वे गुरु भी हिंदू हैं। मज़े की बात है, ये नहीं कि कहीं कोई और हैं। हिंदू के भीतर से निकली हुई अनेक शाखाओं के हैं जो गुरु बनकर बैठे हुए हैं। किसी का नाम लेने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। और जैसे इनके पतिदेव कह रहे हैं कि हमारे गुरु कहते हैं किसी मूर्ति को, किसी देवी देवताओं को मानने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है ये अपने मन से कह रहे हों। क्योंकि अगर कोई गुरु आध्यात्मिक है तो वो उस प्लेटफॉर्म से, उस मंच से ऐसी बात नहीं कह सकता। और ये पतिदेव ये अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि निकाल के बाहर करो इन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को, इन मूर्तियों को, और केवल मेरे गुरु के चित्र के आगे ही नाम सिमरन करो, उनका पूजन करो। तो यहाँ पर मैं इन महिला भक्त से कहना चाहूँगा कि आपको झांसी की रानी की भूमिका निभानी है। झांसी की रानी ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो थोड़ा सा यहाँ कठोर कदम उठाना है और अपने पति से कहना है कि आप अपने मत को मानिए। वे आपके गुरु हैं ना, मेरे गुरु तो नहीं है ना। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने गुरु का चित्र घर में क्यों लगाए हैं। आप कीजिए, अपने गुरु का नाम सिमरन, पूजन कीजिए, हाथ जोड़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो मेरी स्वतंत्रता है उसमें बाधक मत बनिए। यदि मैं सनातन परंपरा से मूर्ति पूजन करती हूँ तो मेरी वैसी भावना है और आपको मेरी भावना का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान यदि नहीं करते हैं तो अपमानित भी नहीं करना चाहिए। और यदि अपमानित भी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन उनको घर से बाहर निकालने वाली बात वह स्वीकार्य नहीं होगी, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। और यदि घर से ही निकालना है तो फिर मुझे भी निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे मन में तो वही बसे हैं ना। तो जब मेरे मन में वे बसे हैं और मैं आपके घर में बसी हूँ तो निकाल के बाहर कीजिए मुझे। आप मुझे भी क्यों घर में रखा हुआ है? ढोल बाजा बजा बजा कर मुझे ब्याह कर लाए थे ना, तो फिर से ढोल वाले बुलाइए, बैंड वाले बुलाइए, घर में आयोजन हो और दोबारा से मेरी डोली उठवाइए और पूरे मोहल्ले को कहिए मैं इससे घर से बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये मूर्ति पूजन करती है। वो निकाल दीजिए मुझे घर से बाहर। ये जो कुछ लोगों के मन में एक दुराग्रह घुसा बैठा है, ज़बरदस्ती जो अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, इससे ना तो वो स्वयं भक्ति कर पाते हैं और ना ही दूसरे को करने देते हैं। आपका परिवार, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे एक घर में अनेक अनेक मान्यताओं पर, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की पसंद का भोजन अलग होता है। अब घर का एक सदस्य एक सब्जी नहीं खाता तो आप क्या कहेंगे? ज़बरदस्ती उसको खिलाएंगे क्या? आप दूसरी बना देते हैं कि तू ये खा ले। अनेक कारण होते हैं उसके ना खाने के। तो इसी प्रकार से ये जो मन है अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण विभिन्न विधियों से परमात्मा की ओर बढ़ता है। कोई साकार की विधि से बढ़ रहा है, कोई निराकार की। तो जो साकार की विधि से बढ़ता है निश्चित रूप से वह देवी देवताओं की प्रतिमाओं के आगे पूजन करेगा, अपने मन को वहाँ टिकाएगा। जो निराकार के माध्यम से बढ़ता है, अब जैसे कि इन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी घर में, लेकिन अपने गुरु का चित्र लगाया हुआ है। तो गुरु का चित्र क्या है भाई? वो चित्र भी तो एक मूर्ति ही है, प्रिंटिंग फॉर्म में आ गई। फॉर्म तो है ना, आकृति तो है ना। तो इस तरह की जो दुराग्रहपूर्ण बातें हैं वे घर में क्लेश को जन्म देती हैं। घर में परमात्मा नहीं आएगा। उनके गुरु का चित्र भी चाहे आ गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर परमात्मा का वास नहीं होगा। हमें अपने घर में सभी की भक्ति भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी की। जो जिस मार्ग से आगे बढ़ रहा है उसमें यदि हम उसके सहयोगी नहीं बन सकते तो बाधक तो ना बने ना। नहीं पसंद किसी दूसरे की मान्यता के अनुसार भक्ति करना, तो आप मत उसके साथ खड़े होइए, उसको अकेले करने दीजिए। लेकिन कम से कम
उनका सम्मान तो कीजिए। तो आपके जो पति मूर्तियों को घर से बाहर निकालने की बात करते हैं, ये कुतर्क है, दुराग्रह है। और यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि उन मूर्तियों से कहो कि जब आपको ये बाहर निकालना चाहते हैं तो निकल जाओ, नहीं, ये अति है, इस एक्सट्रीम है ये, इस अति को नहीं मानना। पहले के जो 2 प्रसंग थे उसमें परिवर्तन की संभावना है, उसमें उनके पतिदेवों को या घर के सदस्यों को सद्बुद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ जो मूढ़ता आ गई, जड़ता आ गई, उस जड़ता और मूढ़ता के चलते विनम्रता से सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर आपको थोड़ा कठोर होना होगा। अगर वो घर के मालिक हैं तो तुम भी घर की मालकिन हो, अपना पक्ष तुम्हें रखना होगा। अपने आसपास समाज के लोगों को इकट्ठा करना होगा कि बताइए क्यों ये भला मेरे देवी देवताओं को घर से बाहर निकालेंगे, क्या यह सही है? तो अपने ही परिवार के लोगों की तुम्हें पंचायत बिठानी होगी और वहाँ पर इस सवाल को उठाना होगा, क्योंकि यह स्वीकार्य नहीं है इस रूप में। ये जीवन बड़ा विचित्र है। इस जीवन में कई बार हम इतनी अज्ञानता से घिर जाते हैं कि हमें सिर्फ अपना ही अपना दिखाई देने लगता है, दूसरे का पक्ष दिखता ही नहीं। लगता है कि हमारी ही जो भावना है, हमारा ही जो सोचना है, हमारी जो भक्ति की पद्धति है वही सही है। दरअसल भक्ति की सारी पद्धतियाँ सही हैं। जिसके मन को जो भा रही है, जिसका मन जहाँ टिक रहा है, उसके मन से वह उसकी ओर यात्रा कर रहा है। असल बात क्या है कि दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, ये असली बात है। यदि आप दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर पाते हैं, दूसरे की उपासना पद्धति, उसकी भक्ति की परंपरा इत्यादि को आप स्वतंत्रता देते हैं, तो उससे आपके भीतर भी एक खिलाव पैदा होता है। खिलाव क्यों पैदा होगा? क्योंकि आपने किसी के प्रति अपने मन में कोई नफ़रत नहीं रखी, कोई द्वेष नहीं रखा, कोई घृणा नहीं रखी। और जब ये चीज़ें भीतर नहीं होंगी तो आप अपनी जिस भक्ति भावना के माध्यम से अपनी यात्रा कर रहे हैं वह फलीभूत होगी, अन्यथा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे और इन तीनों सवालों का सार संक्षेप यही निकला है कि हमें गहराई से अपने मन का विश्लेषण करना है और ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नासमझी में, अपने अज्ञान में, अपनी ज़िद में किसी दूसरे की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाकर अपना ही अहित कर रहे हैं, अपने ही मन को मैला कर रहे हैं। अपने मन को शुद्धता और पवित्रता की ओर ले जाना है, तभी वास्तविक भक्ति हो सकती है।